हेलो हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। इस वक्त इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आगे की ओर इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज आपको मिल सकता है वो भी हम सब जानने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं सबसे पहले लव मैसेजेस के साथ कि आखिरकार इस पर्सन के दिल में आपको लेके क्या एनर्जीज चल रही हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। एंजल्स हमें गाइड कीजिए। एंजल्स हमें बताने की कोशिश कीजिए आखिरकार ये पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाह रहे हैं। एंजल्स हमें बताने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ओके देखते हैं आखिरकार इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या कहने की कोशिश हो रही है आपसे। सारी चीज़ों का हम एक मीनिंग ज़रूर निकालेंगे। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हर शाम को यहाँ पे रीडिंग आती है। अगर आप इस चैनल का पार्ट नहीं बने हो जल्दी से बन जाओ। यहाँ पे रीडिंग्स मिस नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, पहला कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, केयरिंग कनेक्शंस। दूसरा, डोर टू रोमांस। केयरिंग कनेक्शंस, डोर टू रोमांस, पेशेंस, यहाँ पे धैर्य, ऑल टाइड अप। ध्यान से देखो इस पर्सन की करंट सिचुएशन। ओके, डोर टू वैल्यू, डोर टू स्पिरिट। ठीक है, डोर टू स्पिरिट हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। बताते हैं इस वक्त आखिरकार इस पर्सन के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। रीडिंग को एक लाइक तो ज़रूर दे दो, बाद में तो करना ही है, क्यों ना पहले ही कर दो। यू नो व्हाट आई मीन, यस यू नो व्हाट आई मीन, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मीन। ओके देखो, पूरी तरीके से आपको ये नज़र आ रहे होंगे, आई होप नज़र आ रहे हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। बार बार ये पर्सन बता रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। बार बार ये पर्सन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सिचुएशन इनके लिए इम्प्रूव नहीं हुई है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है इस एनर्जी से शिफ्ट करने की। स्टक एनर्जी में है, रुकावटें हैं। स्पेशली अगर दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत बंद है, वो एक तरीके से आग में घी डालने वाली बात है। एक तरीके से वैसे ही बात नहीं हो रही है, और दूसरी ओर बिल्कुल कट ऑफ है। अगर कट ऑफ है कमेंट सेक्शन में लिखिए कट ऑफ, मैं समझ जाऊंगी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। अब इस समय इस पर्सन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच रहा है, वो है डोर टू स्पिरिट। पहले तो मैं आपको नंबर्स बता दूं। नंबर 14, नंबर 3333, नंबर 1616, नंबर 2323, नंबर 31। डोर टू स्पिरिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है।
जब भी ये पर्सन मैं देख रही हूँ तकलीफ़ में होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि ये पर्सन पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन तो शायर बना गई, है ना। ये प्यारा सा सॉन्ग जो ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं, जिसमें ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ना आजकल बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लग गए हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से मंगा ये ही दुआवा में जन्ना तू मैनू मिल जा, ये बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लग रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से अपनी हर दुआ में, हर विश में ये आपको मांगने लग गए हैं। ऐसा लग रहा है इस पर्सन के मन में अब कोई चारा नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर एनी मिरेकल टू हैपन। इस पर्सन के मन में यही चल रहा है कि या तो चीज़ें खुद हो जाए या ऐसी कोई जादू की छड़ी चल जाए जिसके वजह से हम दोनों बस एक बार मिल जाएं, जिसके कारण बस हम दोनों के बीच में एक बार बातचीत हो जाए, क्योंकि बातचीत करना ही इस पर्सन का मकसद है। एक तरीके से इस पर्सन ने उम्मीद हारी नहीं है। मुझे लगता है कि जब से ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तब से ये पर्सन थोड़ा सा दिल में सुकून महसूस कर रहे हैं और इनके दिल में हमेशा से होप है, मिलेंगे मिलेंगे, है ना। इनके मन में ये है, हर दुआ में ये आपको शामिल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक विश मांगते हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्टक है कि ये देखो, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि अभी ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। हो सकता है कि इनके आसपास की सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये सही टाइमिंग है कि ये पर्सन आपके पास आए। हो सकता है ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली ये ठीक है, पर अंदर से ये जैसा महसूस कर रहे हैं कोई तो चीज़ है जो इनको रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अंदर से ये जैसा महसूस कर रहे हैं वो चीज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही से शेयर कर सकते हैं और किसी को भी वो चीज़ ये बता नहीं सकते। ये पर्सन क्योंकि मजबूर है, ये किसी से भी वो बात को शेयर नहीं करना चाहते। ये पर्सन आपसे बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आज तक तुमको बताई है वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही है, और उसके अलावा मैंने किसी को भी आज तक इस लायक नहीं समझा कि वो मेरी बात को समझ पाए। तो एक अंदर से इनको घुटन होती है कि ये अपनी बात को आगे रख नहीं पाते। दिल का बुरा नहीं है ये इंसान, बस इंट्रोवर्ट है। कमेंट सेक्शन में लिखना इंट्रोवर्ट अगर आपसे ये बात रेजोनेट कर रही है, मतलब महसूस बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। इनके दिल में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो ये आपको बता देना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे ओपन अप नहीं हो पाते हैं। बात ये है, ये पर्सन खुल के नहीं बोल पाते हैं। मतलब अगर ये पर्सन आपके लिए ढेर सारा प्यार महसूस करते हैं, उसमें एक आध शब्द ये आपको बता पाते हैं। ये इस पर्सन की वीकनेस है कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जब तक चीज़ें इनके मन में रहेंगी ना, ये इस पर्सन को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे दूर ले जाते रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ही पेशेंस के साथ इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद कर कर के मन ही मन में परेशान हो रहे हो। जब जब इस पर्सन को याद करते हो आपके मन में ऐसा आ रहा है कि अगर आपको लाइफ में 10 चीज़ें चाहिए थी, 10 में से 11 चीज़ें भी मिल गई है, फिर भी आपके मन में इस पर्सन को लेके कहीं ना कहीं खुशी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यूज़ भी आ गया है। आपकी मुझे लगता है कि विश है ना, अब देखो क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है तो ये पर्सन चाहेगा कि अपने एक्शन से ये आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करें। ये पर्सन चाहेगा कि अपनी चीज़ों से ये पर्सन आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करे। ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से जब से इस पर्सन ने आपकी ओर स्टेप लिया है वो पहला कदम ही आपके डोर टू रोमांस था। मतलब कि एक्शन,
एक्शन दिखा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट से, सेपरेशन से, कम्युनिकेशन में आ रहे हो, इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझते हैं। इस पर्सन के लिए आप क्या मायने रखते हो, सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन ही आपको आके एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब पता है यहाँ पे पैसे क्यों दिख रहे हैं, अबंडेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन का मानना है कि आप इनके लिए एक ऐसा लकी चार्म हो, ठीक है, जिससे देखो सबसे पहले तो ये नंबर 31, नंबर 32, नंबर 33, तीनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है, ठीक है, और यही टाइम है आपका रियूनियन का। स्पेशली मैं देख रही हूँ डोर टू रोमांस और डोर टू वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ना एक तरीके से आप इनके दिल की चाबी हो। और देखो चाबी एकदम से खुली तो यहाँ पे डोर टू वैल्यू, आपके मन में हमेशा से ये रहा होगा कि ये पर्सन आपको 11-11, एक तो 11-11 आ गया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 11-11। हमेशा से हो सकता है कि आपके मन में रहा होगा कि ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, तो सड़ी केयर ही नहीं करदा, है ना, टाइम नहीं देते हैं, अटेंशन के लिए आपको बहुत परेशान करते हैं। हो सकता है आपके मन में आया हो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रुलाते हैं, इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आपको लेके परेशानियां हैं, ठीक है, या ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते क्योंकि जब से ये गए हैं मुड़ के भी ना देखा मुझे तुमने एक दफ़ा, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो। तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये पर्सन मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं, पर ये पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं, आपको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि ना आप इनके लिए एक प्राइज़ की तरह हो, आप इनके लिए एक ऐसे तोहफे की तरह हो जिसको जीतने के लिए ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, जिसको जीतने के लिए आपके पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, हौले हौले या आपसे करीबियाँ बढ़ाना चाहते हैं, हौले हौले इनके मन में आपको लेके बहुत सारे डाउट हैं, है ना, हौले हौले से ये, है ना, आपकी ओर बढ़ रहे हैं। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। तो ये जो प्यारा सा सॉन्ग है ये पर्सन आपको डेडिकेट करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, आपसे एक तरीके से पूरी तरीके से ये पर्सन अटैच्ड है, और इस बारी ये पर्सन खुलकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी शिकायतों को ये पर्सन दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही पेशेंसली इनका वेट कर रहे हो ना, आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये पर्सन पता क्या बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इस पर्सन से क्या चाहते हो, ना तोहफा, ना गाड़ी, ना कोई गिफ्ट्स, लेकिन इस पर्सन का साथ। अगर ये पर्सन आपको अपना टाइम दे दे, अपनी अटेंशन दे दे और थोड़ा सा प्यार दे दे, आपका दिल उसी में ही भर जाएगा। तो इस पर्सन को अंदाज़ा है कि आपकी डिमांड क्या है और ये पर्सन उसको पूरा करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो विश फुलफिलमेंट या लिखो डिमांड्स, सभी के सभी लिखेंगे डिमांड्स। अब यहाँ पे ये पर्सन के मन में है ये केयरिंग कनेक्शंस, ध्यान से देखोगे तो जानोगे ये पर्सन आपको बहुत ही प्यारा कनेक्शन देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके रिश्ते की बॉन्डिंग को समझ रहे हैं, ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, आपकी जितनी भी हैबिट्स है, अगर ये अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, स्पेशली आप कहीं मिले हो, ठीक है, स्पेशली आपको क्या पसंद है, आपकी पसंद नापसंद, स्पेशली आपके जहन में हमेशा क्या चलता रहता है, स्पेशली आप दोनों ही एक दूसरे से क्या उम्मीदें रखते हो, किस टाइप का आपका रिलेशनशिप है, इस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये पर्सन समझ गए हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इनसे केयर चाहते हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ इनसे थोड़ा सा इनका टाइम चाहते हो, आप इनसे लॉयलिटी चाहते हो, आप इनसे मतलब ये चाहते हो कि आपको चीटिंग ना करें, आपको कमिटमेंट दें, ठीक है। ये पर्सन अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि आप इनके फ्यूचर पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट हो।
कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फ्यूचर टुगेदर। जो जो चाहते हैं इस पर्सन के फ्यूचर का पार्ट बनना, इवन इफ ये पर्सन किसी और के साथ भी है, ये पर्सन एक सेकंड भी सोच नहीं रहे हैं कि आपके पास आने के लिए कोई डाउट है क्या। नो, वेरी मच श्योर दिस पर्सन इज़ अबाउट यू। इसीलिए तो ये पर्सन क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो और पता लगाओ। अगर आपको दिख रहा है ये पर्सन क्या बोल रहे हैं, वी आर अ परफेक्ट मैच। किसी के बारे में नहीं सोचते हुए ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि ये सोचते हैं कि हमको एक दूसरे की केयर है, हम एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए वी आर अ परफेक्ट मैच। एक दूसरे के लिए परफेक्ट, जो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, फ्यूचर में बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे। I don't have to vacuum before you come over because you make me feel like I have never felt before। देखो किस तरीके से ये पर्सन आपको जान गए हैं, अंदर तक पहचानते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ही रियल है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको गारंटी दे रहे हैं आई डोंट हैव टू वैक्यूम, मतलब कि तुम्हारे आने से पहले मुझे कोई स्क्रिप्ट में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पीच लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, जो है वही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, जो है वही रूप अपना दिखाना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब तुमसे मिला हूँ या तुमसे मुलाकात होने से पहले मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं जैसे हूँ वैसे रियल हूँ, तुम्हारी तरफ से कोई जजमेंट नहीं है, इसी वजह से तुम्हारे सामने मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ये पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। सिंस द डे यू हैव कम इनटू माय लाइफ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। जिस दिन से मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ परफेक्ट है, और ऐसा मुझे इसीलिए होता है क्योंकि हमेशा से तुमने मुझे ऐसा महसूस कराया कि तुम्हारे अलावा वो चीज़ मुझे किसी और के साथ कभी भी महसूस नहीं हुई है। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और के साथ कभी भी वो चीज़ फील नहीं हुई, ना वो कनेक्शन, ना वो बॉन्डिंग, ना ही वो स्पेशलनेस। चाहे थोड़े टाइम के लिए भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि ये मेरे अपने हैं, शायद मुझे इनके साथ ओपन अप होना चाहिए, या शायद इनका और मेरा कुछ हो सकता है। नहीं, लोग आए लोग गए, पर यू आर परमानेंट, यू आर फॉरएवर। कमेंट सेक्शन में लिखिए फॉरएवर, जल्दी जल्दी। वी बोथ नो दैट टुगेदर वी कैन वर्क आउट एनीथिंग। आई कैन फील इट इन द वार्मथ ऑफ योर टच, cause it touches my heart and soul and your sensitivity and support। जानते हो साथ में आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा पावरफुल हो। जानते हो साथ रहकर आप दोनों कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको अच्छी तरीके से पता है इस पर्सन का साथ आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस पर्सन का साथ होना यानी कि आप कुछ भी चाहो वो आप अचीव कर सकते हो। इस चीज़ में कोई भी दुराहे नहीं है। ठीक है, स्पेशली मुझे लगता है कि आप दोनों जानते हो कि आप दोनों के साथ बहुत पावरफुल है। एक चीज़ पे ठान लिया ना, वो चीज़ कर दिखाते हो। ये बोल रहे हैं कि जब जब ये आपसे मिले हैं, स्पेशली जब इन्होंने आपको गले लगाया है, दोनों का हार्ट एक दूसरे के बहुत करीब, ऐसा लग रहा है कि हार्ट बीट सेम हो गई है। ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हो तो आपको महसूस हो रहा है दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। स्पेशली आपकी बॉडी की गर्माहट इनको बहुत याद आ रही है। थिंकिंग ऑफ यू एट अ वंडरफुल टच ऑफ लव टू माई एवरी डे। वैसे तो ये आपके बारे में हमेशा सोचते ही रहते हैं, ठीक है, पर जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना इनको गुस्सा आता है ना, इनकी फीलिंग्स चेंज होती है। ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा ये लवेबल फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि ये आपके करीब ही है, आप इनके साथ ही हो। तो ऐसा लगता है पूरे दिन आप इनके साथ रहते हो। When I need to cry, you lend me a shoulder and a tissue. You never get mad at me, even when I drive you up the wall। देखो ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें इतना चिढ़ाया, इतना छेड़ा, इतना परेशान किया, फिर भी कभी भी तुमने मुझ पे इतना भी गुस्सा नहीं किया, इतना सा भी तुमने मुझ पे इरिटेशन नहीं दिखाई, क्योंकि you know
क्योंकि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या है मेरे दिल में। लेकिन जब भी मुझे किसी की ज़रूरत हुई, जब ही तन्हाई ने सताया, तुझको बेसाख्ता पुकारा, तो आप हमेशा इनके डिफ़िकल्ट टाइम्स में, इनके सैड टाइम्स में इनके साथ रहे हो, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। यू आर माई एंकर इन लाइफ्स ओशन एंड मोस्ट ऑफ ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जब भटक जाऊँ तो तुम्हारा सहारा मिलता है, तुम्हारी गाइडेंस मिलती है। पूरी दुनिया में अगर मैं तैर तैर के अगर ओशन में गो विद द फ्लो भी हो जाऊँ, तुम हो मेरा रास्ता, तुम हो मेरा साथ पकड़ के, हाथ में हाथ लेके मुझे सही रास्ता दिखाने वाले, मेरे इतने ज़्यादा परेशान करने के बावजूद भी मुझे सही रास्ते पे लाने वाले। इसका मतलब यू आर द ओनली वन जिनके साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। तुम्हें चुन लिया है और ये प्यार किसी और से नहीं हो पाएगा। अब ना प्यार ये होगा फिर हमसे, कसम की कसम है कसम से। थैंक यू सो मच माय डियर लवली सोल फैमिली। अब सभी से दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो न्यू रीडिंग लिखा होगा, उस पर क्लिक करके जाइएगा, मेडिटेशन करके डाली है, आपके लिए ज़रूर से वो रीडिंग रेजोनेट करेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।